यो हनी सिंह कहीं गोगो न हो जाएं। मतलब क्या? इंदौर में यो हनी सिंह का कार्यक्रम होना और कहा यह जा रहा है कि कुछ पैसा पटाना है, कहीं वो नहीं पटा पाए हैं, इसलिए कहीं गोगो ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि इससे पहले इंदौर में ऐसा हो चुका है। रैपर यो हनी सिंह यानी कि गायक हनी सिंह इन दिनों मिलेनियर टूर पर निकले। मिलेनियर टूर का मतलब देश के कई बड़े शहरों में कॉन्सर्ट कर रहे हैं और 8 मार्च को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई इंदौर में हनी सिंह का कॉन्सर्ट होना है। इंदौर और आसपास के कई शहरों के लोगों ने टिकट भी खरीद लिए होंगे, पक्का खरीद लिए होंगे। लेकिन इस कॉन्सर्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कारण है एक टैक्स। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। आप हनी सिंह के प्रशंसक हैं और कार्यक्रम देखने जा रहे हैं तो सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। 8 मार्च को इंदौर में हनी सिंह का कॉन्सर्ट होना है। इसके लिए लगभग सभी टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच इंदौर नगर निगम में महापौर परिषद के सदस्यों ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर विरोध शुरू कर दिया है। एमआईसी सदस्यों का कहना है कि हनी सिंह को पहले मनोरंजन टैक्स जमा करना होगा, इसके बाद ही वो कॉन्सर्ट कर सकते हैं। और अभी तक हनी सिंह की टीम की तरफ से ना तो टैक्स भरा गया है और ना ही इस पर कुछ प्रतिक्रिया दी गई। दरअसल मनोरंजन टैक्स को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। कुछ महीने पहले 8 दिसंबर को सिंगर दलजीत दोसांझ ने भी इंदौर में कॉन्सर्ट किया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक दलजीत दोसांझ की तरफ से मनोरंजन टैक्स नहीं भरा गया है। इस पर भी एमआईसी सदस्य और राजस्व विभाग के प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया है कि पहले भी दलजीत ने कॉन्सर्ट किया था जिससे उन्हें करीब 20 करोड़ रुपए की आय हुई थी, लेकिन अब तक उनकी तरफ से टैक्स नहीं भरा गया है और नगर निगम में लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे महापौर परिषद को कड़े फैसले लेने होंगे। 8 मार्च को होने वाले हनी सिंह के कॉन्सर्ट को लेकर टिकट के प्राइस की बात करें तो जनरल एक्सेस वाली टिकट की कीमत 2,499 रुपए है। वहीं मिलेनियर एक्सेस वाली टिकट 5,000 रुपए में मिल रही है। इसके अलावा लॉन्ज एंड टेबल वीआईपी टिकट की कीमत 40,000 रुपए और ऑनलाइन लगभग सभी टिकट बुक हो चुके। ऐसे में नगर निगम का अनुमान है कि हनी सिंह को इस कॉन्सर्ट से करीब 8 से 10 करोड़ की आय होगी। अरे भैया, बहुत पैसा कमा रहे हो हनी सिंह, दे दो यार पैसा, क्यों नहीं देना निगम को? यही वजह है कि नगर निगम की तरफ से मनोरंजन टैक्स की राशि एडवांस मांगी जा रही, जो कि अब तक जमा नहीं की गई। हनी सिंह के टैक्स विवाद पर एमआईसी के सदस्य और अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर आगे की बात करता हूं। सुनिए। हमारा इस कार्यक्रम से विरोध नहीं है। हमारा इस कार्यक्रम के जो आयोजक द्वारा टिकट बेची जा रही है और उस टिकट पे हमारे को 10% इंदौर नगर निगम को मनोरंजन कर मिलना चाहिए। पहले भी आपने देखा होगा, एक बड़ा आयोजन अभी हाल हुआ था दिलजीत सिंह दोसांझ का, उस पर भी उनने भी हमें उस समय ऐसी बात हुई थी और हमारा आज कल करते करते वो कार्यक्रम कर लिया और बाद में पैसे देने का बोला था कि जितनी हमारी टिकट की बिक्री हुई हम उसकी पूरी आपको जानकारी देकर उसका 10% मनोरंजन कर देंगे। और बाद में उसके आयोजक जो थे, बम्बई की कोई कंपनी थी, उसने करा था और बाद में उस पैसा देने से इनकार कर दिया। अभी हमने उसके खिलाफ एफआईआर और उसके लिए भी हमने पत्र थानों पे पहुंचाया है। जो भी हमारे मनोरंजन कर बनते हैं, जहाँ पर वो इवेंट होने वाला है, वहाँ पर उनकी जब तक हमको नगर निगम की जो मनोरंजन कर की राशि है वो नहीं मिलेगी अग्रिम, तब तक हम लोग उनको ना किसी प्रकार की अनुमति देंगे और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होने देंगे। ये मेयर साहब के और कमिश्नर साहब के बिल्कुल स्पष्ट आदेश मुझे हैं। फिलहाल राजस्व विभाग की टीम ने C21 एस्टेट को नोटिस जारी करके तलब किया है। C21 एस्टेट वही जगह है जहां हनी सिंह का कॉन्सर्ट होना है और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने साफ कह दिया है कि जब तक टैक्स नहीं तब तक शो नहीं। अब महापौर क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के इंदौर नगर निगम के नियमों के अनुरूप कार्यक्रम हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है। पिछली बार के अनुभव के आधार पर इस बार हमारे एमआईसी के साथी निरंजन सिंह चौहान जी ने चिट्ठी लिखकर मुझे ये संज्ञान में लाए हैं कि बिना मनोरंजन कर के लिए कार्यक्रम होना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियम अनुसार मनोरंजन कर लें और समय पे सबको अनुमति दें ताकि कार्यक्रम करने वाले को भी असुविधा ना हो।
बढ़िया है, कोई भी हो नियम के मुताबिक चले भाई। महापौर जी, आपने ठीक निर्देश दिया है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि हनी सिंह जी 2 दिन बचे हैं, टैक्स जमा कर दीजिए ताकि जिन लोगों ने टिकट खरीदा है उनका पैसा बर्बाद ना हो और आप करोड़ों कमाकर इंदौर से सुरक्षित जा सकें।